शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं सप्तषष्ठो अध्याय। पुलत्स्य उवाच। हरोऽपि शम्बरे याते समाहूयाथ नन्दिनं। प्राह मन्त्रय शैलादीन् ये स्थितास्तव शासने। ततो महेशवचनान्नन्दन्दी तूर्णतरं गतः। उपस्पृश्य जलं श्रीमान् सस्मार गणनायकान्। नन्दिना संस्मृताः सर्वे गणनाथाः सहस्रशः। समुत्पत्य त्वरायुक्ताः प्रणतास्त्रिदशेश्वरम्। आगताश्व गणानन्दी कृताञ्जलिपुटो व्ययः। सर्वान् निवेदयामास शङ्कराय महात्मने। नन्दुवाच। यानेतान् पश्यसे शम्भो त्रिनेत्राञ्जलि जटिलाशुचिन। एते रुद्रा इति ख्याताः कोट्य एकादशैवतो। वानरास्यान् पश्यसे यान् शार्दूल समविक्रमान्। एतासां द्वारपालास्ते मन्नामानो यशोधनः। पन्मुखान् पश्यसे याश्वं शक्तिपाणिश्चिखिध्वजान्। षट् च षष्टिस्तथा कोट्यः स्कन्दन् नाम्नः कुमारकान्। एतावत्यस्तथा कोट्यः शाखानाम षडाननाः। विशाखास्तावदेवोक्ता नैगमेयाश्वशङ्कर। सप्तकोटिशतं शम्भो अमीवे प्रमथोत्तमा। एकैकं प्रतिदेवेश तावत्यो ह्यपि मातरः। भस्मारुणितदेहाश्व त्रिनेत्राशूलपाणयः। एते शैवा इति प्रोक्तास्त्वः भक्ता गणेश्वरः। तथा पाशुपताश्चान्ये भस्म प्रहरणा विभो। एते गणास्त्वसङ्ख्याताः साहाय्यार्थ समागताः। पिनाकधारिणो रौद्रा गणः कालमुखा परे। तव भक्ताः समायात जटामण्डलिनोद्भूताः। खट्वाङ्गयोधिनो वीरा रक्तचर्मसमावृताः। इमे प्राप्य गणायुधं महाव्रतीन् उत्तमाः। दिग्वाससो मौनिनश्व घण्टाप्रहरणास्तथा। निराश्रया नाम गणः समायात जगद्गुरो। सार्धद्विनेत्राः पद्माक्षा श्रीवस्त्राङ्कितवक्षसः। याताः खरारूढा वृषभध्वजिनो व्ययाः। महापाशुपता नाम चक्रशूलधरास्तथा। भैरवो विष्णुना सार्ध भेदे नार्चितो हि येः। इमे मृगेन्द्रवदनाः शूलबाणधनुर्धराः। गणस्त्वद्रोमसम्भूता वीरभद्रपुरोगमाः। एते चान्ये च बहवः शतशोथसहस्रशः। सहायार्थ तवा याता यथा प्रीत्या दिशस्वतान्। ततोऽभ्येत्य गणाः सर्वे प्रणेमुर्वृषभध्वजं। तान् करेणेव भगवान् समाशास्योपवेशयत्। महापाशुपतान् दृष्ट्वा समुत्थाय महेश्वरः। सम्परिष्वजताध्यक्षांस्ते अस्ते प्रणेमुर्महेश्वरम्।
ततस्तदद्भुतं तं दृष्ट्वा सर्वे गणेश्वराः सुचिरं विस्मिताक्षाक्ष्व वैलक्ष्यमगतं परं विस्मिताक्षान् गणान् दृष्ट्वा शैलादिर्योगिनां वरः प्राह प्रहस्य देवेशं शूलापाणिं गणाधिपम् विस्मितामि गणादेव सर्व एव महेश्वर महापाशुपतानां हि यत त्वया लिखनं कृतं तदेतेषां महादेव स्फुटत्रैलोक्यविन्दकं रूपं ज्ञानं विवेकं च वदस्व स्वच्छया विभो प्रमथाधिपतेर्वाक्यं विदित्वा भूतभावनः बभाषे तान् गणान् सर्वान् भावाभावविचारिणः रुद्र उवाच भवद्भिर्भन्ति संयुक्तेर्हरो भावेन पूजितः अहङ्कारविमूढेष्व निन्दन् द्विर्वैषण्वं पदम् तेन ज्ञानेन भवतो न आदृत्यानुविरोधितः योऽहं स भगवान् विष्णुर्यः सोऽहमव्ययः नावयोर्वे विशेषोऽस्ति एका मूर्तिद्विधा स्थिता तदमिभिर्नरव्याघ्रे भक्तिभावयुतेर्गणे यथाहं वे परिज्ञातो न भवद्भिस्तथा ध्रुवं येनाहं नन्दिनीतो नित्यं भवद्भिर्मूढबुद्धिभिः तेन ज्ञानं हि वै नष्टं नातस्त्वालिङ्गता मया इत्येवमुक्ते वचने गणाः प्रोच्युर्महेश्वरं कथं भवान् यथैक्येन संस्थितोऽस्मि जनार्दनः भवान् हि निर्मलः शुद्धः शान्तः शुक्लो निरञ्जनः स चाप्यञ्जनसङ्काशः कथं तेनेह युज्यते तेषां वचनमार्धाढ्यं श्रुत्वा जिमुक्तवाहनः विहस्य मेघगम्भीरं गणानीदमुवाचः श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये स्वयशोवर्धनं वच न त्वेव योग्या यूयं हि महाज्ञानस्य कहिर्चित् अपवादभयाद्गुह्यं भवतां हि प्रकाशयते प्रियत्वं मयि चेतेन यन्मच्चित्तास्तु नित्यशः एकरूपात्मकं देहं कुरुध्वं यत्नमास्थिता पयसां हविषाध्येष स्नपनेन प्रयत्नतः चन्दनादिभिरेकाग्रेण मे प्रीतिः प्रजायते यत्नात् क्रकचमादाय छिन्दध्वं मम विग्रहं नरकार्या भवद्वक्ता रक्षामि स्वयशोर्यथः मायं वदिष्यते लोको महान्तमपवादिनं यथा पतन्ति नरके हरभक्त्वास्तपस्विनः व्रजन्ति नरकं घोरम् इत्येवं परिवादिनः अतोऽर्थ न क्षिपाम्यघ भवतो नरके भूते यन्निन्दध्वं जगन्नाथं पुष्कराक्षं च मन्मय स चैव भगवाश्चर्वः सर्वव्यापी गणेश्वरः न तस्य सदृशो लोके विधते सचराचरे श्वेतमूर्तिः स भगवान् पीतो रक्तोऽञ्जनप्रभः तस्मात् परतरं लोके नान्यदधर्म हि विदते सात्विकं राजसं चैव तामसं मिश्रकं तथा स एव धते भगवान् सर्वपूज्यः सदाशिवः शङ्करस्य वचः श्रुत्वा शैवाधा प्रमथोत्तमः प्रत्युचुर्भगवन् ब्रूहि सदाशिव शिवे शिषे
विशेषणं तेषां तदभाषितं श्रुत्वा प्रमथा नामधैश्वरः दर्शयामास तद्रूपं सदाशैवं निरञ्जनं ततः पश्यन्ति हि गणाः तमीशं वै सहस्रशः सहस्रवक्त्रचरणं सहस्रभुजमीश्वरं दण्डपाणिं सुदुर्दृश्यं लोकैर्व्याप्तं समन्ततः दण्डसंस्थास्य दृश्यन्ते देवप्रहरणस्तथा ततः एकमुखं भूयो ददृशु शङ्करं गणः रौद्रेष्वेव वृतं चिह्नेह सहस्रशः अन्ध्रेण वैष्णवव पुरन्द्रेणेन हरविग्रह खगध्वजं वृषारूढं खगारूढं वृषध्वजं यथा यथा त्रिनयनो रूपं धत्ते गुणागणैः तथा तथा त्वजायन्त महापाशुपतागणः ततो भवच्चेकरूपी शङ्करो बहुरूपवान् द्विरूपश्चाभवद् योगी एकरूपोऽप्यरूपवान् क्षणार्धेतः क्षणादरक्तः पीतो नीलः क्षणादपि मिश्रको वर्णहीनश्व महापाशुपतस्तथा क्षणाद भवति रुद्रेन्द्रः क्षणाच्छम्भुः प्रभाकरः क्षणार्ध्वाच्छङ्करो विष्णुः क्षणार्च्छद्वः पितामहः ततस्तदद्वतं दृष्ट्वा शैवादयो गणाः अजानन्त तदैक्येन ब्रह्मविष्णुविषभास्करान् यदा भिन्नममन्यन्त देवदेवं सदाशिवं तदा निर्धूत पापास्ते समजायन्त पार्षदा तेष्वेवं धूतपापेषु अभिन्नेषु हरीश्वरः प्रीतात्मा विबभो शम्भुः प्रीतियुक्तो ब्रवीद्वचः परितुष्टोऽस्मि वः सर्वे ज्ञानेनानेन सुव्रतः वृणुध्वं वरमानन्त्यं दास्ये वो मनसीप्सितम् ऊचुस्ते देहि भगवन् वरमस्माकमीश्वर भिन्नदृष्टयुध्वं पापं यतद्भ्रंशं प्रयातु नः पुलत्स्य उवाच बाढमित्स्य ब्रवीच्छर्वश्वक्रे निर्धूतकल्मषान् सम्परिष्व जताव्यक्तस्तान् सर्वान् गणयूथपान् इति विभुना प्रणतार्थिहरेण गणपतयो वृषमेघरथेन श्रुतिगदितानुगमेनेव मन्दरं गिरिमवतत्यसमाध्यवसन्तम् आच्छादितो गिरिवरः प्रमथैर्धनाभे राभाति शुक्लतनुरीश्वपादशुष्टः नीलाजिनाथ ततनुः शरद्ब्रह्मणोः यद्वद्विभाति बलवान् वृषभो हरस्य। हिंदी अनुवाद। नंदी द्वारा आहूत गणों का वर्णन, उनसे हरि और हर का एकत्व प्रतिपादन, गणों को सदा शिव का दर्शन और गणों द्वारा मंदिर का भर जाना। पुलत्स्य जी बोले, शंबर के चले जाने पर शंकर ने भी नंदी को बुलाकर कहा, नंदिन, तुम्हारे शासन में जो पर्वत आदि रहते हैं उन्हें इस मांगलिक कार्य में आने के लिए आमंत्रित करो। उसके बाद महेश के कहने से नंदी शीघ्र गए और उन्होंने जल का आचमन कर गणनायकों का स्मरण किया। नंदी से स्मरण किए गए सभी गणनाथों ने हजारों की संख्या में शीघ्रता से आकर त्रिदशेश्वर शंकर को प्रणाम किया।
अविनाशी नंदी ने महात्मा शंकर से हाथ जोड़कर सभी आए हुए गणों को निवेदित किया। नंदी ने कहा, शंभो, 3 नेत्रों वाले और जटा धारण करने वाले तथा पवित्र जिन गणों को आप देख रहे हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। इनकी संख्या 11 कोटि है। बंदर के समान मुंह और सिंह के समान पराक्रम वाले जिन्हें आप देख रहे हैं वे मेरे नाम को धारण करने वाले यशस्वी इनके द्वारपाल है। हाथ में शक्ति लिए तथा मयूरध्वजी जिन 6 मुख वालों को आप देख रहे हैं वे स्कंद नाम के कुमार है। इनकी संख्या 66 करोड़ है। शंकर इतने ही 6 मुख धारण करने वाले शाखा नाम के गण है और इतने ही विशाख और नैगमेय नाम के गण है। शंभो, इन उत्तम प्रमथों की संख्या 700 करोड़ है। देवेश, प्रत्येक के साथ उतनी ही मातृकाएं भी है। इन भस्म विभूषित शरीर वाले शूलपाणी त्रिनेत्रधारियों को शैव कहा जाता है। ये सभी गणेश्वर आपके भक्त हैं। विभो, भस्म रूपी अस्त्र धारण करने वाले अन्य अनगिनत पाशुपत गण सहायता के लिए आए हैं। पिनाक धारण करने वाले जटामंडल से युक्त अद्भुत भयंकर कालमुख नामक आपके अन्य गण भी आए हैं। खटवाग से संग्राम करने वाले लाल ढाल से युक्त महाव्रती नाम के ये उत्तम युद्ध के लिए आए हैं। जगत गुरु, घंटा नाम के आयुध को धारण करने वाले दिगंबर और मौनी तथा निराश्रय नामक गण उपस्थित हुए हैं। 3 नेत्रों वाले पद्माक्ष एवं श्री वत्स से चिन्हित वक्षः स्थल वाले गरुड़ पर पक्षी पर चढ़े हुए तथा अविनाशी वृषभध्वजी गण यहाँ आ गए हैं। चक्र तथा शूल धारण करने वाले महापाशुपत नाम के गण आ गए हैं, जिन्होंने अभिन्न भाव से विष्णु के साथ भैरव की पूजा यहाँ की है। आपके रोमों से उत्पन्न ये सभी सिंह के समान मुख वाले शूल, बाण और धनुष धारण करने वाले वीरभद्र आदि गण तथा दूसरे भी सैकड़ों एवं हजारों गण आपकी सहायता के लिए आ गए हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप इन्हें आदेश दें। उसके बाद सभी गणों ने पास जाकर वृषभध्वज को प्रणाम किया। भगवान ने हाथ से उन्हें विश्वस्त कर बैठाया। महापाशुपत नाम के अपने अध्यक्षों को देखने के बाद महेश्वर ने उठकर उनको गले लगाया। उन लोगों ने महेश्वर को अभिवंदित किया। उसके बाद उस अत्यंत विचित्र दृश्य को देखकर सभी गणेश्वरों की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसके बाद वे सभी बहुत ही लज्जित हो गए। गणों को अचरज भरे नेत्रों वाला देखकर योगी श्रेष्ठ शैलादि नंदी ने हंसकर गणाधि देवेश शूलपाणी से कहा, देव महेश्वर, महापाशुपतों को अपने जो गले लगाया है उससे ये सभी गण आश्चर्य में पड़ गए हैं। अतः महादेव विभो इनके तीनों लोकों में विख्यात रूप, ज्ञान एवं विवेक का अपने इच्छानुसार वर्णन करें। प्रमथ होके अधिपति नंदी की बात सुनकर भूत भावन महादेव भाव और अभाव का विचार करने वाले उन गणों से कहने लगे। रुद्र ने कहा, अहंकार से विमूढ़ किंतु मेरी भक्ति से युक्त आप लोगों ने वैष्णव पद की निंदा करते हुए भावपूर्वक शंकर की पूजा की है। इसे अज्ञान के हेतु आप सभी का अनादर कर उनका विशेष आग्रह किया गया। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु है एवं जो विष्णु है वही अविनाशी मैं हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही मूर्ति 2 रूपों में अवस्थित है। अतः भक्ति भाव से युक्त
इन पुरुष श्रेष्ठ गणों ने जैसा मुझे जाना है, निश्चय ही उस प्रकार आप लोग मुझे नहीं जानते। जड़ बुद्धि वाले आप लोगों ने यतः नित्य मेरी निंदा की है, अतः आप लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को गले नहीं लगाया है। इस प्रकार कहने पर गणों ने महेश्वर से कहा, आप एवं जनार्दन एक के रूप से कैसे रहते हैं? आप निर्मल, शुद्ध, शांत, शुक्ल और निर्दोष एवं अज्ञान से रहित है, किंतु वे अंजन के तुल्य है, अतः उनसे आपका मेल कैसे होता है? उनके अभिप्राय युक्त वचन को सुनने के बाद जिमूत वाहन शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसकर कहा, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाली संपूर्ण बात मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। तुम लोग कभी भी महाज्ञान के योग्य नहीं हो, परंतु अपकीर्ति के डर से मैं आप सभी के सामने गोपनीय वस्तु स्थिति को प्रकाशित करता हूँ। मुझ में निरंतर चित्त लगाए रहने से भी अन्य लोग प्रिय है। तुम लोग यत्न पूर्वक एक महात्मक रूप को समझो। प्रयत्न पूर्वक दूध या घी से स्नान कराने तथा स्थिर चित्तता पूर्वक चंदन आदि द्वारा लेप करने से मुझे प्रसन्नता नहीं उत्पन्न होती। आरा लेकर मेरी देह को भले ही चीर डालो, परंतु अपनी कीर्ति के लिए नरक के योग्य आप भक्तों की मैं रक्षा करता ही हूँ, क्योंकि यह संसार मुझे इस प्रकार का महान कलंक न लगाए कि शंकर के तपस्वी भक्त नरक में जाते हैं। इस प्रकार की निंदा करने वाले लोग भयंकर नरक में जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अद्भुत नरक में नहीं डालता। आप लोग मेरे स्वरूप जिन कमल नयन जगन्नाथ की निंदा करते हैं कि है वे ही सर्वव्यापी गणेश्वर भगवान सर्व है। इस समस्त चर और अचर लोक में उनके समान कोई नहीं है। वे भगवान श्वेत मूर्ति, पीत, रक्त एवं अंजन के सदृश कांति वाले हैं। संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्व पूज्य वे सदा शिव, सदा मंगल करने वाले भगवान ही सभी सात्विक, राजस, तामस एवं मिश्रित भाव को धारण करते हैं। शंकर के वचन को सुनकर शैव आदि श्रेष्ठ गणों ने कहा, भगवान आप सदा शिव की विशेषता प्रकट करने वाले गुण को कहिए। प्रमथेश्वर ने उनके इस वचन को सुनकर उन्हें निरंजन सदाशिव रूप को दिखलाया। उसके बाद हजारों गणों ने इन ईश्वर को हजारों मुख, चरण एवं भुजाओं वाला हुआ देखा। वे लोकों से सभी ओर व्याप्त थे तथा दंडपाणी एवं अत्यधिक सुदूरदृश्य थे। देवताओं के अस्त्र अन्य उनके दंड में दिखलाई पड़ रहे थे। उसके बाद पुनः गणों ने रुद्र एवं विष्णु के हजारों चिन्हों से युक्त एक मुख शंकर को देखा। उस रूप का आधा भाग शंकर के शरीर का था और आधा भाग गरुड़ध्वज था। गरुड़ध्वज वृषारूढ़ था एवं दूसरा आधा भाग वृषभध्वज गरुड़ पर आरूढ़ था। गुणों में अग्रणी त्रिलोचन जैसे जैसे रूप धारण करते जाते थे, वैसे वैसे ही महापाशुपतगण भी होते जाते थे। उसके बाद एक रूप वाले शंकर बहुत रूप वाले हो गए। वे योगी दो रूप धारण करने वाले, एक रूप धारण करने वाले एवं बिना रूप के भी हो गए थे। वे प्रतिक्षण श्वेत, रक्त, पीत, नील, मिश्र वर्ण वाले एवं वर्णहीन होते गए। महापाशुपतों का भी स्वरूप उनके रूप के अनुरूप होता गया। श्री शंकर किसी क्षण में इंद्र, किसी क्षण में सूर्य, किसी क्षण में विष्णु एवं किसी क्षण में पितामह के रूप में स्वरूप बदलते गए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखकर शैव आदि गणों ने ब्रह्मा, विष्णु, ईश एवं सूर्य को इनसे अभिन्न समझा
उन लोगों ने जब देवादिदेव सदाशिव को सभी देवों से अभिन्न मान लिया, तब वे सभी पार्षद पाप से रहित हो गए। इस प्रकार अभेद बुद्धि के कारण उनके पाप से विमुक्त हो जाने से हरीश्वर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, सुव्रतो, तुम्हारे इस प्रकार के ज्ञान से मैं प्रसन्न हूँ। अब बहुतों से वर फिर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। उन्होंने कहा, भगवान महेश्वर, हमें यह वर दे कि भेदभाव रखने वाले कारण उत्पन्न हमारे सभी पाप नष्ट हो जाए। पुलत्स्य जी बोले, शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद अदृश्य होते हुए शंकर ने उन सभी गणाधिपों को आलिंगित कर उन्हें पाप से सर्वथा रहित कर दिया। उसके बाद श्रुति की उक्ति का जैसे शास्त्रों में अनुगमन होता है, उसी प्रकार वृष एवं मेघवाहन शरणागतों के कष्ट को हरण करने वाले शंकर के साथ सभी गणपति मंदर पर्वत को चारों ओर से घेर कर रहने लगे। मेघ के समान प्रमथों से घिरे शिव चरण की सेवा करने वाले शुक्ल शरीर वाला पर्वतराज ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे नीले मृग चर्म से ढके शरीर वाला एवं शरतकालीन मेघ के समान धवल रंग वाला शंकर का बलवान वृषभ सुशोभित होता है। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 67वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।